हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, जिसकी चल रही है आपकी इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 की वैसे आपकी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी, बहुत सारी एक्सरसाइज आपने कर ली थी, लेकिन एक एक्सरसाइज थी आपकी 1C में कुछ फोर्थ क्वेश्चन तक, उसमें 7 क्वेश्चन थे आपके, और फोर्थ क्वेश्चन तक आपका सही चला था। उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी वॉइस चली गई थी, बच्चों को वॉइस नहीं आ रही थी। तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो मैं इस क्लास में करा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दो संख्याएं आपकी और उनका योगफल क्या है। योगफल दिया है -5, योगफल -5 दिया है, और जिनमें से आपको एक संख्या तो दे दी है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आपको लिखना है कि माना दूसरी संख्या x है। दूसरी संख्या हमने x मान ली। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, जिनमें से एक संख्या -16/7, एक संख्या तो ये है, दूसरी संख्या हमने मान ली है x, और इन दोनों का योगफल दिया हुआ है बच्चों -5। ये जो -5 दिया है ये आपको योगफल दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको x ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, x को तो आप लेफ्ट साइड ही रखेंगे और जो बाकी की संख्याएं हैं उनको आप राइट साइड ले जाएंगे। तो बाकी की संख्या क्या है, -16/7। -16/7 को आप कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। देखिए, x को कहीं नहीं ले जाना, x को ऐसे ही यहीं पर रखेंगे, ठीक है। -5 का भी हमें कुछ नहीं करना, इसको भी हम एज इट इज, सबसे पहले हम इसको ही लिखेंगे क्योंकि ये पहले से ही राइट साइड है। अब इसका पक्षांतर करेंगे, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे -16/7 को, तो देखिए बच्चों ये किसके साथ जुड़ा है, प्लस के साथ जुड़ा है, इसके साथ प्लस माइनस में जुड़ा है, लेकिन संख्या कैसी है, ये माइनस की संख्या है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आपकी प्लस की संख्या बन जाएगी, +16/7। समझ आया कुछ, क्या होगा, माइनस का 16/7 इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, +16/7। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये संख्या मिल गई है, आप इसके अपोन में 1 लगा के इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, -5 की गुना किससे होगी, 7 से। तो आप इसको लिखेंगे -5 गुना 7, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। प्लस लगाएंगे, और 16 की गुना किससे होगी, 1 से। तो आप लिखेंगे बच्चों 16 गुना 1, इस तरह से लिखेंगे। अपोन में क्या होता है, अपोन में हर की गुना हो जाती है। हर क्या है आपका, 1 गुना दूसरा हर क्या है बच्चों, 7। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा देनी है। -5 की 7 से जब गुना होगी, 5 सत्ते कितने आएंगे, 35, और माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, तो ये आपका आएगा बच्चों माइनस का 35, ठीक है। अब आप क्या लगाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 16 एकम 16। अपोन में आप लिखेंगे बच्चों 7 एकम 7, अपोन में आप लिखेंगे 7। अब आगे क्या करेंगे, माइनस का 35 है, प्लस का 16 है, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, मतलब डिफरेंट साइन है, दोनों पे अलग अलग असमान साइन है, असमान चिन्ह है, हम ये भी कह सकते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाएंगे। घटाने के बाद कितना आएगा, आपका आ जाएगा ये 19, ठीक है। और जो ये 19 आएगा, ये आएगा आपका माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो था आपका 35 था, 16 छोटा नंबर है, 35 बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर पे माइनस लगा है, तो इसका मतलब आपका माइनस का 19 आएगा और अपोन में 7 आ जाएगा। तो जो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो क्या आई है बच्चों, -19/7 आपकी दूसरी संख्या होगी। चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए बच्चों,
प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है कि सरल कीजिए, और इसमें आपको 2 सवाल दिए हैं, मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले का हम हल करते हैं बच्चों। आपको संख्या दी है 1/6 और प्लस -2/5 माइनस 2/15, इस तरह की आपको संख्या दी हुई है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है कि आप जो हर दिया हुआ है ना, उसका एलसीएम ले लेंगे, पहले लसा निकाल लेंगे। हर क्या है आपका 6, 5 और 15। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ही ओपन कर लीजिए। चलिए पहले ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 1/6 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस 2/5, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2/15। और अब आप क्या करेंगे, जो हर दिए हैं 6, 5 और 15, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए 6, 5 और 15, ये आपका रफ वर्क होता है। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो पहले आप 2 से इसको काटेंगे। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, 2 तिया 6, और ये 2 से कटेगा नहीं 5, और इसी प्रकार 15 भी 2 से नहीं कटेगा। अब आप 3 से काटेंगे, 3 से काटो तो ये 1 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं 3 से, और ये आ जाएगा 3 पंजे 15। और अब आप इसको 5 से काट देंगे, यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, तो लसा आ गया 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो आपका बच्चों लसा कितना आ गया है, आपका लसा आ गया है 30। ठीक है, लसा आ गया। अब क्या करेंगे, पहले हर को इस लस से भाग कर आएंगे। पहला हर है 6, लसा है 30, भाग कर आएंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। पूरा डिवाइड हो गया, 5 आया, इस 5 की गुना 1 में कर देंगे तो ये आ गया 5 एकम 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों आपका 5, माइनस लगा देंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे वाले हर से इस लसा को भाग कर आएंगे। 5 से भाग कर आएंगे आप 30 को, तो आ जाएगा 5 6 30, ये आ गया। तो क्या बचा 6, 6 की गुना इस अंश में कराएंगे, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों 12। अब आप क्या करेंगे, इस हर से आप इस लसा को फिर भाग कर आएंगे, तो आ जाएगा 15 दूनी 30, पूरा डिवाइड हो गया। क्या आया बच्चों 2, इस 2 की गुना इस अंश में करेंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों 4, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, आपके पास 3 संख्याएं हैं, ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की है। आप क्या करोगे, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लोगे और माइनस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लोगे। तो प्लस की संख्या 5 और 4 है, तो 5 और 4 आपका हो जाएगा 9, और माइनस का कितना आएगा बच्चों 12, माइनस का आ जाएगा 12, अपोन में आ जाएगा 30। अभी भी रह रहा है ये सोल्व करने के लिए। अब देखिए 9 तो प्लस का है और 12 माइनस का है, एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, और घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3, लेकिन बड़ी संख्या 12 है और 12 पे माइनस लगा है, इसलिए 3 पर हम क्या लगाएंगे माइनस, और अपॉन में आ जाएगा आपका 30। अब क्या करेंगे, इसको और सरलतम भिन्न में ले आएंगे हम, 3 एकम 3 और 3 ढाई 30, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/10, और ये ही आपका क्या होगा बच्चों, ये ही आपका होगा आंसर। ठीक है, समझ आया। चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी कर लेते हैं, यहीं पर स्पेस बचा है तो लिख लेते हैं दूसरा प्रश्न। 3/8 माइनस का -2/3 प्लस का -5/36, ये आपकी संख्या है बच्चों। ठीक है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो 3/8 रहेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5/36। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो इसके हर हैं 8, 3 और 36, इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लसा, ठीक है। तो कैसे लेंगे, 8, 3 और 36 को लिख लेंगे आप, 2 से इसको डिवाइड कराना शुरू करेंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा। ये 3 ही रहेगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा तो 18 आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 दूनी 4 आएगा और ये 2 से नहीं कटेगा और ये आपका आ जाएगा बच्चों 9, 2 नेम 18। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये आपका 9 ही रहेगा। अब देखिए 3 से जब इसको काटेंगे तो ये तो 1 रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर से इसको जब 3 से काटेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा सब में, तो ये लासा आ गया 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 आपका क्या आ गया बच्चों, लसा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 72 लसा आ गया है तो आप इस सबके हर में क्या लिख लोगे, 72 लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस हर से इस लसा को भाग कराना है। 72 को भाग कराएंगे तो 8 नेम 72 आ जाएगा, 9 आ गया। अब इस 9 की गुना इस अंश में कराएंगे, 9 तिया कितने हो गए बच्चों, 27। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 27। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब 3 से इस लसा को भाग कराएंगे, 3 से कराओ अब भाग 72 को, तो 3 दूनी तो 6 आ गया, 1 2 बचा, 3 चौक कितने आ गया, 12, पूरा डिवाइड हो गया, 24 आया। इस 24 की गुना आप इस 2 से करेंगे तो 24 दूनी कितने होते हैं, 48। यहाँ आपका आ गया बच्चों 48 आ गया है, माइनस लगाएंगे। अब इस 36 से आप इस 72 को भाग करेंगे इस लासा को, तो 36 दूनी क्या आ जाएगा बच्चों, 72, 2 आया। इस 2 में आप इस अंश की गुना करेंगे, 2 गुना 5 कितना आ गया बच्चों, 10। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ये प्लस वाली संख्याएं जो है ना इनको जोड़ लेना है। 8 और 7 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 1 7, 75 आ जाएगा। 75 माइनस 10/72, 75 में से जब 10 को घटाएंगे तो आएगा 65, 65/72, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब ये जो प्रश्न था आपका पहला, ये इसका रफ वर्क है, ये भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। और आपका जो दूसरा प्रश्न था इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये आप इसका आपका ये रफ वर्क है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको ये 4 कथन दिए हैं और आपको बताने हैं कि इनमें सत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला कथन देखिए बच्चों कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होगा। अब इसमें से ये घटा के देख लीजिए क्या आएगा, चलिए देख लीजिए, पहले का हल देख लीजिए बच्चों। 2/5 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, -2/5। ये तो घटा का चिन्ह है जो हमें घटाने के लिए लगाना है, और ये वाला चिन्ह बच्चों इसका है -2/5 का। अब क्या करेंगे, 2/5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/5। जब इस प्रकार की संख्या होती है, हर बराबर होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, तो बराबर क्या आएगा, 4/5। अब घटाने पर कह रहे हैं कि शून्य आएगा, लेकिन हमने घटा के देखा तो 4/5 आया, इसका मतलब तो ये गलत कह रहे हैं, तो ये क्या आएगा बच्चों,
असत्य कह रहे हैं, ये तो क्या आएगा, असत्य आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए इसका, यहीं पर हम हल करके देख लेते हैं, बोर्ड पे ही हल करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना रटना नहीं है कि सत्य असत्य सत्य, इस तरह नहीं रटना है, आपको हल करके देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस -2/7। इसके दोनों पक्ष करके देखिए, -2/7 -3/7, और ये है आपका -3/7 माइनस का -2/7। अब इसको हल करेंगे तो -2 -3 बटे क्या आ जाएगा, 7 बराबर, इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा पहले, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये आ गया, तो ये तो हो जाएगा -5/7, और ये होगा -3 + 2/7, तो यहाँ तो रहेगा -5/7, और यहाँ रहेगा माइनस का 1/7, -3 + 2 कितने होंगे, -1। अब क्या ये इक्वल है, इक्वल दिख रहे हैं आपको, ये इक्वल नहीं है ना, तो ये डज नॉट इक्वल है, और यहाँ पे क्या दिया है कि ये इक्वल है, इसका मतलब क्या, हमने सोल्व करके देखा तो इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये कथन भी आपका क्या होगा बच्चों, असत्य है, ये गलत बात बोली है इन्होंने, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न इसका हल करके देखेंगे। तीसरा देख लीजिए बच्चों, 1 2 3, -3/4 -3/4 और -7/4, और ये पूछा है क्या ये 1/4 से बड़ा होगा। चलिए करके देखते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा, करके देखते हैं। तो -3/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/4 ग्रेटर देन 1/4। अब जब ये हर बराबर है तो -3 + 7 लिख देंगे हम, अपोन में 4 ग्रेटर 1/4, तो ये हो जाएगा, 7 में से -3 घटेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, 4/4, और ये क्या आ जाएगा, 1/4। अब देखिए 4/4 बड़ा है या 1/4, हर बराबर है तो हम ऊपर वाले नंबर से हम पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। जब हर बराबर है तो ऊपर वाले नंबरों को देखो, 4 बड़ा है ना 1 से, तो इसका मतलब ये सही लिखा है। ठीक है, हमारी ये वाली टर्म बड़ी है, तो इसका मतलब ये कथन आपका क्या होगा, ये होगा आपका बच्चों सत्य। बात समझ आई कुछ। अब हम लास्ट को चेक कर लेते हैं कि बड़ी है संख्या या छोटी है, चलिए देख लेते हैं, हम यहां कर दे, तो ये होगा आपका -5 लेस देन -12/7 -8/7, और इस तरह से ये बिग ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है। आपको चेक करना है क्या -5 छोटा है। चलिए करते हैं, तो इसको तो -5 ही लिखेंगे, और इसको लिख लेंगे -12 -8/7। ठीक है बच्चों, तो -5 ग्रेटर देन 12 और 8 कितने होंगे, -20/7। अब देखिए एक चीज देखिए आप के यहाँ पर हर नहीं है, कुछ भी हर नहीं है यहाँ पर, यहाँ हर कितना है, 7, तो आप इसका हर भी 7 बना लो, इसके अपोन में 1 लगा के इसका हर बराबर बना लो। हर 7 कैसे बनाएंगे, 1 की 7 में गुना करके बनाएंगे, और जब हर की 7 में गुना करेंगे तो हम अंश की भी 7 में गुना करा देंगे, तो ऊपर 5 सत्ते 35 होंगे, माइनस के नीचे 7 होगा, और लेस देन -20/7 होगा। अब आप एक बार ये देख लीजिए, जब नीचे की संख्या आपकी बराबर है तो आपको केवल ऊपर वाली संख्याओं को देखना है कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। 35 और 20 में देखिए क्या बड़ा है, 35 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी। माइनस लग गया है ना, तो 35 कैसा हो गया बच्चों, 35 छोटा हो गया है -20 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी और इस पे छोटा वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या होगा, ये कथन होगा हमारा सत्य। ठीक है, नोट कर लिया आपने।
इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई है आज। इसके 3 क्वेश्चन रह गए थे, वो भी हमने करा दिए। मतलब क्वेश्चन तो हो गए थे, आवाज में थोड़ा सा इशू था, तो वो आज आपका सोल्व हो गया। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।